Hello everyone, I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. Welcome back my online spoken English classes. जैसा कि स्टूडेंट लास्ट क्लास में डिस्क्राइब किया था अबाउट डे 3 क्लासेस, टॉपिक वॉज ग्रीटिंग्स एंड मैनर्स. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज. अभिवादन और शिष्टाचार हमको कैसे करना है किसी के साथ, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई थी. So today I am going to explain about the day 4 classic. Topic is about the sentence. So guys, sentence क्या होता है? आज से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो बेसिक ग्रामर से शुरू कर रहे हैं हम. तो सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो गाइज, बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग. फॉर एग्जांपल, जैसे कि डू यू नो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश एंड लेटर्स. अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं इंग्लिश में और लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में, क्या आपको पता है? इफ़ यू नो इट्स ओके, इफ़ यू डोंट नो दैट्स ओके. अगर आप जानते हो तो भी कोई बात नहीं है, नहीं भी जानते हो तो भी मैं बताऊंगी. सो स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहते हैं कि लेटर्स होते हैं इंग्लिश में 20 से. अल्फ़ाबेट्स भी बहुत लोग कहते हैं 20 से. नो, इट्स रॉन्ग. अल्फ़ाबेट्स एक होता है इंग्लिश में एंड 20 से लेटर्स होते हैं. इसको हम अल्फ़ाबेट को कहते हैं वर्णमाला एंड लेटर्स को कहते हैं हम अक्षर. तो बहुत लोगों को ये नहीं पता है, अल्फ़ाबेट्स एक ही होता है इंग्लिश में एंड लेटर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट, लेटर इज़ द 26, अल्फ़ाबेट इज़ 1. फाइनली आपको पता हो गया. चलिए स्टार्ट करते हैं एजेंडा ऑफ द क्लास. एजेंडा क्या है आज की क्लास का, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट बताया जाएगा सेंटेंस का क्या है, एंड टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, टाइप्स बताए जाएंगे कि सेंटेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस बताया जाएगा आपको, पार्ट्स क्या है, सेंटेंस को कितने भागों में डिवाइड है. नेक्स्ट वन इज़ द प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ओके, एंड लास्ट वन इज़ द फ्रेजल वर्ब विथ एग्जाम्पल. ये तो मेरी क्लास की इज़ द रूटीन है कि मैं आपको लास्ट क्लास में आपको फ्रेजल वर्ब देंगे. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला है स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ आपको एडवांस वैकुलरी, फ्रेजल वर्ब, वैकुलरी बूस्टर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जिससे आप डे बाय डे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं इन योर डेली रूटीन. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है. सो गाइज, जो कॉन्सेप्ट है सेंटेंस का, जैसे कि मैंने बताया है आपको, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है सेंटेंस. आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि अल्फ़ाबेट एक होता है, लेटर्स 26 होते हैं एंड उस लेटर से ही हम वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनाते हैं. उस शब्द से ही हम सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेटर से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स को बनाते हैं. एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हम सेंटेंस बनाते हैं एंड ग्रुप ऑफ सेंटेंस से हम पैराग्राफ को बनाते हैं. गाइस, यही सेंटेंस का कॉन्सेप्ट होता है. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस क्या है. ओके, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड टू कम्युनिकेट. हर एक भाषा में हमको ज़रूरत पड़ती है शब्द के ग्रुप्स की, शब्द के समूह की हमको ज़रूरत पड़ती है टू कम्युनिकेट करने के लिए. एक दूसरे से हमको बात करने के लिए हमको ग्रुप्स की नीड होती है, शब्द के ग्रुप्स की नीड होती है. ठीक है, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट गिव मीनिंगफुल सेंस. वो जो शब्द के समूह होते हैं हमको एक मीनिंगफुल सेंस निकालता है, एक मतलब निकालता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वर्ड्स में आया ये, अगर एक सेंस आ रहा है इसमें, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, करेक्ट है. तो वो शब्द के समूह होने चाहिए जिसका कोई मतलब निकले. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस हियर. आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे है. Sentence in every language there is a need of group of words to communicate. Such group of words that communicate a complete message is called sentence.
तो गाइज़ आपको समझ में आया? मैं इसको जूम कर देती हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप आज से कॉपी पेन लेके बैठिए, जो भी मैं चीज़ें उसको बता रही हूँ उसको नोट करते जाइए। लास्ट में जो फ्रेजल सेंटेंस है वो वॉच वेरी केयरफुली एंड लिसन वेरी केयरफुली एंड प्लीज़ राइट ऑन योर नोट कॉपी। सो एंड लेट्स सी हियर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। सो मैंने डिवाइड किया है सेंटेंस के टाइप्स को दो क्वालिफिकेशन में, फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड सेकंड क्लासिफिकेशन। जैसा कि मैं आपको डिटेल बताऊंगी सेंटेंस क्लासिफिकेशन 1 में क्या क्या चीज़ें हैं एंड सेंटेंस क्लासिफिकेशन 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइज। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हियर, असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव डेक्लरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम फैक्ट हो, ओपिनियन हो, आइडियाज़ हो, वो इस टाइप के सेंटेंस को हम असर्टिव एंड डेक्लरेटिव कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, श्री नरेंद्र मोदी इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इट इज़ द फैक्ट, ये फैक्ट है। जैसे महात्मा गांधी क्या थे? फादर ऑफ नेशन थे, फादर ऑफ नेशन कहते थे हमको, महात्मा गांधी इज़ नोन एज फादर ऑफ नेशन, ये भी फैक्ट है। ओपिनियन क्या है? राहुल इज़ अ गुड बॉय, मेरा ओपिनियन है, राहुल एक अच्छा लड़का है, ये ओपिनियन है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये, अंशु इज़ माई ब्रदर, अंशु क्या है? मेरा भाई है, इज़ माई फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट हो सकता है। तो सो गाइस, जिसमें कोई फैक्ट हो, ओपिनियन हो, आइडिया हो, वो असर्टिव डेक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में हम कथावाचक वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है गाइस? जिसमें क्वेश्चंस टाइप के जो सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या ये आपका भाई है, क्या वो आपकी बहन है, इस टाइप के सेंटेंस जिसमें आपको आंसर देना पड़े, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ अंशु एट होम, क्या अंशु घर पे है? इसका मतलब ये हुआ, सिंपल है। कुछ सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर द क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो गाइज, थर्ड वन इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, परमिट हो, इस टाइप के सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंशु शिट हियर, लेट मी गो, ठीक है, मुझे, मैं परमिशन ले रही हूँ, ठीक है, मे आई गो। इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो, कमांड हो, परमिशन हो, इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिट हियर अंशु, अंशु यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, उसको ऑर्डर कर रही हूँ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। अंशु यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो, तो मैं इसको परमिशन दे रही, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? आई कैन जूम दिस वन। Exclamatory sentence which are used to express certain emotions, feelings। जो भी आप सर्टेन जैसे एक्सप्रेस करते हो ना अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, सर्टेन, ओह, वाओ, आउच, ठीक है, वाओ इट्स अ ग्रेट, वाओ व्हाट्स अ सरप्राइज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होती हैं विच आर यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशन सच एज जॉय, shock, fear, grief, etc. Wow, what a surprise! Wow, what a wonderful! Wow, marvelous! Oh, it's hurt. ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन 1 अबाउट द सेंटेंस के टाइप्स जो होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड है, क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन 1। तो आई कैन रिपीट, क्या मैं रिपीट करूँ? ओके, लेट्स सी यू। फर्स्ट वन इज़ जो क्लासिफिकेशन था इसका, assertive, declarative sentence, assertive and declarative both are the same. Second one is the interrogative.
थर्ड वन इज़ द इम्पेरेटिव, लास्ट वन इज़ द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, समझ में आया आपको? नेक्स्ट वन इज़ द क्लासिफिकेशन सेकेंड। क्लासिफिकेशन टी में भी हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट वन इज़ द अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड वन इज़ द नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड वन इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड लास्ट वन इज़ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन चलिए हम समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं विदाउट नेगेटिव, विदाउट इंट्रोगेटिव, इसमें कोई नहीं का यूज़, क्वेश्चंस का वो यूज़ नहीं होता है। इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंशु इज़ अ गुड बॉय, अंशु एक अच्छा लड़का है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं। अंशु इज़ नॉट अ गुड बॉय, अंशु एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें देख रहे हो हिंदी में इसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं क्लासिफिकेशन 2 में भी डिस्कस की हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में हम। एंड फॉर एग्जाम्पल, इज़ अंशु अ गुड बॉय, क्या अंशु अच्छा लड़का है। नेक्स्ट वन, हाउ इज़ अंशु अ गुड बॉय। यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ अंशु अ गुड बॉय, हाउ इज़ अंशु अ गुड बॉय। अंशु, क्या अंशु अच्छा लड़का है, कैसे अंशु अच्छा लड़का है। देखिए गाइस, क्वेश्चन पूछने का 2 मेथड होता है। पहला तो होता है एक WH फैमिली से हम क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड मेथड होता है हम विदाउट WH फैमिली से क्वेश्चन पूछते हैं। अब माइंड में ये रेज हो रहा होगा कैसे पूछा जाता है, कब पूछा जाता है, WH फैमिली से एंड विदाउट WH फैमिली से। वो चीज़ें मैं बता भी देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको किसी से डिटेल में जानना है क्या वो अच्छा लड़का है, अगर उसने बोला हाँ अच्छा लड़का है, तो आपके माइंड में ये हो रहा है क्यों अच्छा लड़का है, वाई, ठीक है। जब हम क्वेश्चन केवल हाँ या ना में जानना चाहते हैं तो हम सिंपल क्वेश्चन उससे विदाउट WH फैमिली से करेंगे। अगर हमको उससे रीज़न जानना है, डीपली जाके उससे बात करना है, तो हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। अब WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, हाउ, वेयर, व्हाट, फॉर व्हाट, वैन, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने में मुझे हेल्प करता है, वो होता है WH फैमिली, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी आप डीपली सीख जाओगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमको करना है, क्वेश्चन रेज कैसे करना है, चीज़ें सब वन बाय वन समझ में आएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दोनों ही यूज़ होता है, नेगेटिव भी यूज़ होता है एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ अंशु नॉट अ गुड बॉय, क्या अंशु अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। वाई इज़ अंशु नॉट ए गुड बॉय, क्यों अच्छा लड़का नहीं है। दोनों तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इज़ अंशु नॉट ए गुड बॉय, क्या अंशु अच्छा लड़का नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं गाइस। नाउ इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। इस क्लासिफिकेशन 1 भी मैंने बताया एंड क्लासिफिकेशन 2 भी बताया। कोई भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है गाइज। कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैंने बताया आपको डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट भी फर्दर 2 भाग में डिवाइड होता है, नाउन एंड प्रोनाउन। प्रेडिकेट भी 2 भाग में डिवाइड होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स पे होता है गाइस। अब सब्जेक्ट क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। एंड प्रेडिकेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। सब्जेक्ट डिवाइड इन 2 फॉर्म, नाउन एंड प्रोनाउन। प्रेडिकेट शोज सम डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ डिटेल शो करता है सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट। यहाँ पे 1 वर्ड इज मिसिंग हियर, सब्जेक्ट। प्लीज राइट डाउन, प्लीज करेक्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ रीडिंग अ बुक। रोहन क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, करता है, जो रोल प्ले करता है वो क्या होता है, जिसके बारे में चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है, जो एक्शन प्ले करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक्शन कौन प्ले कर रहा है, रोहन इज़ रीडिंग अ बुक।
रोहन एक क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इज रीडिंग अ बुक इज द प्रेडिकेट, हियर इज द रीडिंग इज द वर्ब, बुक इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट भी दो चीज़ें इंक्लूड करता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑल्सो इंक्लूड नाउन एंड प्रोनाउन, हियर द रोहन इज द नाउन। अगर मैं यहाँ पे ही लिख देती, ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो ही क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता। नाउन एंड प्रोनाउन नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी आपकी, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें आपको डिटेल बता दिया जाएगा। गाइस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, here is some exercise. I will show this some practice exercise for you. ठीक है, this one is a question number 1 to 20. Please take a screenshot of this exercise and please must do it at the home, and please identify which one is the subject and predicate from the following sentence. कौन सा subject है, कौन सा predicate है, आप उसको केवल underline कर सकते हैं. This is very helpful for you. Okay guys, can take a screenshot of this exercise. Now next one is the phrasal verb with example. This is very beneficial for you guys. First the phrasal verb here, patch up. Patch up का मतलब होता है maintain the relation, repair the relation. ठीक है, जैसे कि किसी के बीच में कुछ अनबन हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना, जाके पैचअप कर लो उसके साथ. ठीक है, तो रिलेशन को मेंटेन करना, रिपेयर करना, डू समथिंग बेटर भी कह सकते हो आप. कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिपेयर द रिलेशंस, मेक थिंग्स बेटर, रिश्तों को सुधारना. ठीक है, वो मुझसे पैचअप करना चाहता था, बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, बट मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉन्ट्स टू पैचअप विद अस, वो हमारे साथ पैचअप करना चाहता था, बट वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, बट हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे. गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ. पैचअप का मतलब होता है रिश्तों को सुधारना, रिपेयर द रिलेशंस. करेक्ट. नेक्स्ट वन इज़ द पे ऑफ. पे ऑफ की मीनिंग होती है प्रोड्यूस बेनिफिट, लाभ प्राप्त करना, बेनिफिट प्रोड्यूस करना. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि एक दिन मेरी मेहनत क्या करेगी, डेफिनेटली मुझे सक्सेस देगी. इस टाइप से भी सेंटेंस, मेरी मेहनत एक दिन मुझे क्या करेगी, सफलता की तरफ ले जाएगी, लाभ देगी, बेनिफिट देगी. ठीक है, यू कैन सी ऑन द एग्जाम्पल, आई एम श्योर माई हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ सम डे या फिर वन डे. ठीक है, पे ऑफ का मतलब ही होता है प्रोड्यूस बेनिफिट. ठीक है, मेरी मेहनत, मैं श्योर हूँ मेरी मेहनत मुझे एक दिन सफलता देगी. करेक्ट गाइस. नेक्स्ट वन इज़ द पाइल अप. पाइल अप का मतलब है एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना. एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक मैं छुट्टी पे था. द होल वर्क वॉज पाइल्ड अप, सारे काम इकट्ठे पड़े थे. लास्ट वीक मैं छुट्टी पे था, सारे काम इकट्ठे पड़ गए. तो आई विल रिपीट इट. फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैच अप, रिश्तों को सुधारना, रिपेयर द रिलेशन. नेक्स्ट वन इज़ द पे ऑफ, प्रोड्यूस बेनिफिट, लाभ को प्राप्त करना. नेक्स्ट वन का मतलब होता है पाइल अप, का मतलब एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना. सो गाइस, आई होप आपको क्लास आज की समझ में आई होगी. दो चीज़ें मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है आपके साथ, about the sentence and part of the sentence and some important phrasal sentence very important. I will give you in every day's classes. मैं हर एक डेज की क्लास में आपको वो phrasal वो sentence लेके आऊँगी जिससे आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके डे बाई डे. सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर.